दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के कई जिलों में और गिरेगा तापमान। झारखंड के कई जिलों में ठंड में वृद्धि होगी, रात और सर्द होगी। तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। कुहासा रहेगा, सुबह की शुरुआत में काफ़ी ठंड रहेगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों के बाद ठंड में थोड़ी राहत मिलने की संभावना है, लेकिन झारखंड में आने वाले दिन काफ़ी सर्द होने वाले हैं। झारखंड में 8 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य। झारखंड में इस बार सरकार की ओर से धान खरीद का कार्य 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है। हेमंत सोरेन सरकार ने इस बार एक बड़ा निर्णय ले लिया है कि सूखा पीड़ित किसानों को धान की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा प्रति क्विंटल 10 रुपये बोनस के तौर पर देगी। झारखंड सरकार ने यह व्यवस्था वर्ष 2022-23 के लिए किया है। हेमंत सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया है। इस फैसले से झारखंड के हजारों किसानों को लाभ मिलने जा रहा है। धान के एमएसपी की बात करें तो केंद्र सरकार ने जनरल वैरायटी के धान के लिए 2040 रुपये प्रति क्विंटल की दर निर्धारित की हुई है। वहीं वित्त वर्ष 2022-23 में सरकारी केंद्रों में खरीदे जाने वाले ए ग्रेड धान के लिए 2060 रुपये प्रति क्विंटल की रेट तय की गई है। ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बनाने वाले शिक्षकों का रुकेगा वेतन। झारखंड में अब ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाने वाले शिक्षकों का वेतन रोका जाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के द्वारा इस संबंध में सभी जिलों को पत्र भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि सभी शिक्षकों को जनवरी से ई विद्या वाहिनी में दर्ज उपस्थिति के आधार पर वेतन दिया जाएगा। शिक्षक के जिस दिन की उपस्थिति ई विद्या वाहिनी में दर्ज नहीं होगी, उस दिन उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा। उस दिन के वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। बता दें कि झारखंड में लगभग 20,000 शिक्षक ई विद्या वाहिनी के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं करते हैं। बिना जानकारी के लंबी अवधि से गायब शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है। इसके तहत स्पष्टीकरण के साथ साथ समाचार पत्रों में विज्ञापन भी देने का निर्देश सभी जिलों को दिया गया है। 8 दिसंबर से शुरू होगा खतियानी जोहार यात्रा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इसका शुभारंभ 8 दिसंबर को पलामू प्रमंडल से होगा। मुख्यमंत्री 8 दिसंबर को गढ़वा और 9 दिसंबर को पलामू जाएंगे। इसके बाद 12 दिसंबर को दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल के गुमला और 13 दिसंबर को लोहरदगा में रहेंगे। खतियानी जोहार यात्रा के तीसरे चरण में 15 दिसंबर को गोड्डा और 16 दिसंबर को देवघर जाएंगे। इस दौरान सहयोगी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री की यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रस्तावित जिलों में सत्ताधारी दलों के नेता और कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं। झारखंड में स्कूली बच्चों को 5 दिन मिलेंगे अंडे और फल। झारखंड सरकार ने एक बेहतर पहल की है। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में बच्चों को सप्ताह में 2 दिन के बदले अब 5 दिन अंडे फल दिए जाएंगे। बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए 5 दिनों तक पढ़ाई करने वाले बच्चों को अंडा फल दिया जाएगा, जिससे बच्चों में बढ़ रही कुपोषण की मात्रा को कम किया जा सके। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि पूर्व में सरकारी विद्यालयों में सोमवार शुक्रवार को बच्चों को अंडे दिए जाते थे। जो बच्चे अंडे नहीं खाते थे उन्हें फल दिए जाते थे। अब सप्ताह में 5 दिन सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को अंडे दिए जाएंगे। जो बच्चे अंडे नहीं खाते हैं उनके बदले में उन्हें फल दिए जाएंगे। बच्चों की शिक्षा का स्तर भी बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। केंद्रीय विद्यालयों में 13,000 से अधिक नौकरियों के लिए आवेदन शुरू। देश भर में केंद्रीय विद्यालयों में टीचिंग एवं नॉन टीचिंग समेत विभिन्न पदों पर भर्ती निकली हैं, जिसके तहत 13,000 से अधिक पद भरे जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी केंद्रीय विद्यालयों में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 13,404 पद भर्ती के माध्यम से भरे जा रहे हैं। खबरों को माने तो पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर विजिट करना होगा। अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास
व्यक्तिगत ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर होना जरूरी है। आवेदन पत्र भरने के बाद फोटो, सिग्नेचर एवं अंगूठे की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करनी होगी। अब आसानी से बिना टिकट के ट्रेन में कर सकते हैं सफ़र। अगर आप भी ट्रेन में सफ़र करते हैं तो ये खबर आपके लिए ज़रूरी है। दरअसल पहले यात्रा करने के लिए रिजर्वेशन कराने की ज़रूरत पड़ती थी या फिर तत्काल में रिजर्वेशन कराना होता था, लेकिन यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने एक और पहल शुरू की है, जिसमें आप बिना रिजर्वेशन के आसानी से सफ़र कर सकते हैं। रेलवे की ओर से दी जानकारी के अनुसार अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आपको केवल प्लेटफॉर्म टिकट लेकर आसानी से ट्रेन में चढ़ सकते हैं, जिसके बाद आप टिकट चेकर के पास जाकर आसानी से अपना कन्फर्म टिकट बनवा सकते हैं। रेलवे ने ये नियम हाल ही में लागू किया है। इसके लिए सबसे पहले आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेकर टीटी के पास जाना होगा। इसके बाद टीटी आपके लिए गंतव्य स्थल तक का टिकट बना कर देगा। इतना ही नहीं, आप टीटी को कार्ड पेमेंट भी कर सकते हैं। केंद्र और 3 राज्य सरकारों का वेतन से अधिक हुआ पेंशन खर्च। पेंशन को लेकर अब कै की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसे ये पता चलता है कि पेंशन बिल केंद्र और राज्यों सरकारों के लिए एक प्रमुख खर्चा बन गया है। बीते कुछ सालों में यह तेजी से ऊपर की ओर गया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पेंशन बिल 2019-20 के दौरान केंद्र और गुजरात सहित 3 राज्यों के वेतन और मजदूरी खर्च से अधिक था। बता दें कि पुरानी पेंशन योजना ओपीएस हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव में एक प्रमुख चुनावी वादे के रूप में उभरी है। 2 कांग्रेस शासित राज्यों ने पहले ही ओपीएस को लागू करने का फैसला कर लिया है। अब जबकि पार्टी ने सत्ता में आने पर गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इसे बहाल करने का वादा किया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2019-20 के दौरान केंद्र का कुल प्रतिबद्ध खर्च 9.78 लाख करोड़ रुपए था, जिसमें वेतन और मजदूरी पर 1.3 लाख करोड़, पेंशन पर 1.83 लाख करोड़ रुपए और ब्याज भुगतान और कर्ज चुकाने पर 6.55 लाख करोड़ रुपए शामिल था। 2023 में फिर बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने महंगाई के नए आंकड़े जारी कर दिए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर अब महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ने का रास्ता क्लियर हो गया है। जल्दी ही सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर बढ़े हुए डीए की घोषणा की जा सकती है। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर के एआईसीपीआई इंडेक्स में 1.2 पॉइंट की बढ़त हुई है। जुलाई के बाद से इन आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही है। अब नए वृद्धि के बाद से सरकारी कर्मचारियों के लिए जल्द ही डीए बढ़ने की घोषणा की जा सकती है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जुलाई में सरकारी कर्मचारियों के डीए को 4% बढ़ाकर 38% किया गया था। अब नए आंकड़े आने के बाद से फिर 4% की वृद्धि हो सकती है। प्रवासी भारतीय कामगारों ने इस साल देश में भेजे रिकॉर्ड 10,000 करोड़ डॉलर। भारत में अपने प्रवासी श्रमिकों से आने वाले धन में 12% का इस साल इजाफा हुआ है। विश्व बैंक की रिपोर्ट इससे पहले 2021 में यह रेमिटेंस ग्रोथ 7.5% था। भारत दुनिया का शीर्ष प्राप्तकर्ता बना हुआ है। विश्व बैंक की पिछले हफ्ते प्रकाशित रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि भारत में अपने प्रवासी श्रमिकों से आने वाले धन में 12% का इस साल इजाफा हुआ है और यह रिकॉर्ड 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। इससे पहले 2021 में यह रेमिटेंस ग्रोथ 7.5% था। भारत आने वाले पैसे मैक्सिको, फिलीपींस, मिस्र और पाकिस्तान से बहुत आगे है। ऐसे में भारत दुनिया के शीर्ष प्राप्तकर्ता के रूप में अपना स्थान बनाए रखने में सफल रहा है। इस तरह से विदेश से आने वाला धन भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3% है। भारत में जल्द बनेंगे आईफोन। चीन में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारत के लिए अच्छी खबर आई है। आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल ने
फैसला किया है कि आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में होगा। दरअसल चीन में बढ़ते कोरोना और लॉकडाउन को लेकर आईफोन निर्माता एप्पल को नुकसान हो रहा है। कहा जा रहा है नुकसान को देखते हुए कंपनी की ओर से यह निर्णय लिया गया है। वर्तमान में कंपनी 5% उत्पाद चीन से बाहर बनाती है। किसानों को मिलेगा नए साल का तोहफा, इस तारीख को आएगी 13वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्तें किसानों के अकाउंट में भेजी जा चुकी है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार 13वीं किस्त भी 1 महीने के अंदर भेजी जा सकती है, यानी कि नए साल पर किसानों को खुशखबरी मिल सकती है। किसानों के खाते में ये राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में हर वर्ष 6,000 रुपये की राशि भेजी जाती है। सरकार हर साल किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। ये राशि किसानों के खाते में हर 4 महीने के अंतराल पर 3-3 किस्तों में भेजी जाती है।